जैसा कि मिसेस भटनागर ने कहा था कि वो अपनी गाड़ी से नहीं गए हैं, किसी ट्रक या बस से गए हुए हैं। मोहल्ले वाले से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब मोहल्ले वाले से भी पूछते हैं वो लोग, लेकिन कोई जानकारी डॉक्टर भटनागर के बारे में नहीं मिलती है बच्चों। ठीक है, फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दे दी जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस वाले जो थे उन्होंने वायरलेस से सूचना भेज दी कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो सारी सूचनाएं उन्हें प्राप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। कई दिन बीत गए। ठीक है बच्चों, अब भटनागर जी को गायब हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं, कोई सूचना नहीं मिलती है। चूँकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु ना था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई है। शंका यानी कि संदेह, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। संदेह करना व्यर्थ था कि डॉक्टर भटनागर का क्या कर दिया गया हो, हत्या कर दी गई हो। ठीक है, उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई है। ये शंका करना या संदेह करना बेकार था। पुलिस अब केवल 2 सूत्रों पर ही काम विचार कर रही थी। ठीक है बच्चों, यह कि कुछ गुंडे उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। ठीक है बच्चों, दल यानी कि समूह, समूह यानी मोटी रकम यानी कि ज़्यादा पैसे। ठीक है, कठिन शब्द लिख लीजिए आप लोग। मोटी रकम यानी कि ज़्यादा पैसे उनकी पत्नी से मांगे, कोई गुंडे उठा ले गए हो, किडनैप कर लिया हो उनका, और बाद में उनकी पत्नी को फ़ोन करे कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है, आप दीजिए तो मैं छोड़ूंगा डॉक्टर भटनागर को। दूसरा ये कि शायद डाकुओं का कोई दल हो, समूह हो, कि अपने सरकार अपने डाकू का इलाज कराने के लिए वो लेकर उन्हें गया हो, ऐसा हो सकता है। तो 2 सूत्रों पर इस तरह से पुलिस काम कर रही। ठीक है, ये लाइन दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप दोनों लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। दिन पर दिन बीतते गए। ठीक है बच्चों, दिन पर दिन बीत गए, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली बच्चों। ठीक है, अब दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। उनके इस तरह से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। यहाँ बच्चों कठिन शब्द लिख लीजिए। रहस्यात्मक यानी कि अजीब गरीब ढंग से गायब हो जाने से पुलिस तो परेशान थी, लेकिन जो लोग थे वो लोग भी भयभीत यानी कि आश्चर्यचकित हो गए थे। आश्चर्यचकित लिख लीजिए, भयभीत हो जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उन्हें दबा दिया गया। ठीक है, डॉक्टर भटनागर की खबर जो थी अखबार में एक ही बार छापी गई थी बच्चों। ठीक है, उसके बाद लोग डर गए थे, डर का माहौल हो गया था। इसकी वजह से क्या हो गया, इस खबर को क्या कर दिया गया बच्चों, दबा दिया गया। ठीक है, इस खबर को क्या कर दिया गया, दबा दिया। वातावरण यानी कि माहौल, एटमॉस्फियर लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। वातावरण यानी कि माहौल, एटमॉस्फियर, इसकी वजह से ये सारी सूचना जो थी ये दबा दी गई। ठीक है, डॉक्टर भटनागर किस तरह से गायब हुए, क्या था, एक ही बार छपा, उसके बाद नहीं छपा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। धीरे धीरे कई महीने बीत गए बच्चों। ठीक है, श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। किसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी बच्चों, मिसेस भटनागर की हालत कैसी हो गई थी, पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज़ सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी। ठीक है, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, अपने पति का आने का क्या कर रही थी, वो इंतजार कर रही थी कि मेरे पति शायद आज आ जाए। तो इसलिए रोज़ सुबह उठती थी और गेट पर आकर खड़ी हो जाती थी, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती थी और अपने डॉक्टर भटनागर के आने का प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि इंतजार कर रही थी। आगे देखते हैं हम लोग। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर के दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए के निशान दिखे। अब कई महीने बीत गए बच्चों, श्रीमती भटनागर को दरवाजे पर वैसे ही निशान, जैसे पहले जब डॉक्टर भटनागर गायब हुए थे जिस तरह से गाड़ी के निशान देखे थे, वही सेम निशान उन्होंने फिर से अपने दरवाजे पर देखा। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, आपको पूछा जाएगा। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आ गए थे। ठीक है, आए गए, लेकिन कहाँ हैं। ठीक है, आ तो गए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ हैं। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। किसको सूचना दी, पुलिस को सूचना यानी कि फ़ोन किया। खोज जारी हो गई।
पुलिस का एक दल उनके घर पर आ गया। दल यानी कि समूह, पुलिस का एक समूह क्या हो गया, उनके घर पर आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उस निशानों को देखकर कुछ अंदाज़ा लगाना कठिन था। ठीक है, गाड़ी के निशान वगैरह देखे गए, लेकिन अंदाज़ा लगाना कि क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें कहना बहुत मुश्किल हो रहा था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा हुआ था। एक सीडी मिलती है जिस पर किसका नाम लिखा रहा था बच्चों, मिसेस भटनागर का नाम लिखा था। ठीक है, क्या मिलता है, सीडी मिलती है। किस में बंद थी, लिफाफे में बंद थी। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। ठीक है, उस सीडी को सुनने की क्या की गई बच्चों, व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ यानी कि सरप्राइज, स्तंभ यानी कि आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग एकदम सरप्राइज हो गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। ठीक है, उसमें डॉक्टर भटनागर क्या कर रहे थे बच्चों, बोल रहे थे। जो सीडी आई थी जिसकी सुनने की व्यवस्था की गई थी, जो लिफाफे में बंद थी, जिस पर मिसेस भटनागर का नाम लिखा था, उस सीडी को जब चलाया गया ना बच्चों, तो उसमें डॉक्टर भटनागर क्या कर रहे थे बच्चों, बोल रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो गए, शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर भटनागर जो है वो बता रहे हैं कि शायद तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया हो, मरा हुआ समझ लिया हो, मेरे लिए परेशान हो गए तुम लोग, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, जिंदा हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर जो है बता रहे हैं मैं तुम लोगों से बहुत किलोमीटर दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर एक दूसरे सौरमंडल पर हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। इन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वो लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतशील हैं। उन्नतशील यानी कि प्रगतिशील हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं। ब्रह्मांड यानी कि अंतरिक्ष, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। और हम धरती वाले क्या सोचते हैं कि हम ही हैं, हमारी दुनिया है और कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे जैसे बहुत सारे अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग सूर्य हैं, सबके अलग अलग ग्रह हैं। तो ऐसा सोचना बहुत ही गलत। मुझे यहाँ लाकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है। अब यहाँ पे डॉक्टर भटनागर जो है वो कह रहे हैं मुझे अपने परिवार वालों से बिछड़ गया हूँ, मैं अपने मित्रों से बिछड़ गया हूँ, अपने देश से बिछड़ गया हूँ, पृथ्वी से दूर हो गया हूँ। तो इन सब का दुख मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। जो मेरा भ्रम था ना, संदेह था ना, वो क्या हो, ख़त्म हो रहा है कि हम दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोगों मेरी इस बात से कुछ सबक सीख लेंगे। सबक यानी कि सीख, उम्मीद यानी कि आशा है, भरोसा है कि पृथ्वी के लोग भी ये सारी चीज़ें सीख लेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है, मुझे ऐसी आशा है कि मेरी बातों से शायद उन्हें कुछ सीख मिलेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं डॉक्टर भटनागर क्या कहते हैं। हाँ, तो पहले सुनो यह कहानी कि मैं कैसे आया। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ मैं कैसे यहाँ पर कैसे आया हूँ। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठा की थी। अब वो बताते हैं कि जिस ग्रह पे मैं हूँ ना बच्चों, उस ग्रह पर क्या हुआ, जब मैं अमेरिका में मेरा सम्मान हुआ था, मेरे ज्ञान के बारे में चर्चा हुई थी, तो इस ग्रह के लोगों ने मेरी क्या गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा की थी और मेरा क्या किया था, अपहरण किया। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। ठीक है, ये जब मेरा सम्मान हुआ था अमेरिका में, तो तभी से ये लोग मुझे किडनैप करने का क्या योजना यानी कि प्लानिंग कर रहे थे। तो अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को। अमेरिका में कहाँ पे सम्मान हुआ था, अमेरिका में सम्मान हुआ था और गुप्त रीति से उन्होंने सूचनाएं इकट्ठा की थी और उनका अपहरण किया गया था। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। जब उस रात घंटी बजती है और उस रात पर, इसके पहले मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर यान के अंदर डाल दिया। ठीक है,
मजबूत बयाने यानी कि बाहुबली जैसी बाहें थी उनकी, और 3 लोग थे। अंडरलाइन कर लीजिए, कितने लोग थे? 3 लोग थे। मजबूत बाहों वाले थे, जकड़ लिया उन्होंने और उन्हें यान के अंदर डाल दिया। ठीक है, यान तेजी से घूम कर सू सू की आवाज़ करता हुआ मुझे आसमान में उड़ गया। आसमान में क्या हुआ? उड़ जाता है वो यान, और उड़ जाता है। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया। ठीक है, कौन बेहोश हो जाता है बच्चों? यहाँ पर चिंता के कारण, टेंशन के कारण, घबराहट यानी कि टेंशन, चिंता के कारण कौन बेहोश हो जाता है? डॉक्टर भटनागर जो हैं बेहोश हो जाते हैं। और जब मुझे होश आया या यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। जब मुझे होश आता बच्चों तो क्या होता है? इस ग्रह पर ये यान पहुंच जाता है। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया था ताकि मैं इस ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। तो मुझे एक विशेष तरह का क्या पहनाया गया था बच्चों? प्लास्टिक सूट पहनाया गया था। कपड़ा, सूट यानी कि कपड़ा पहनाया गया था। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग कि प्लास्टिक सूट पहनाया ताकि मैं इस ग्रह के वातावरण से क्या कर सकूं? अनुकूल रह सकूं, एडजस्ट कर सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि काफ़ी समय हो गया मुझे आए हुए, यहाँ से मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, और मुझे अनुमति मिली है कि मैं आप लोगों को संदेश क्या करूँ? संदेश रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को भेज सकूँ, इसकी अनुमति मुझे मिली है बच्चों। ठीक है, समझ में आगे हो गया ये पैराग्राफ भी आप लोगों को। और जो भी कठिन शब्द वो लिखते जाइए, मैं बता ही रही हूँ सारी चीज़ें, और अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, सुनिए वीडियोज़, तो आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। आगे देखते हैं।